गाइस आज का सी प्रोग्रामिंग में हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल अकॉर्डिंग टू यूजर चॉइस। यूजर के थ्रू एंटर किए गए नंबर का टेबल प्रिंट करके दिखाए, मतलब जो भी नंबर एंटर करेगा यूजर उसका टेबल शो करके दिखाना है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल लिख लें, हैश इंक्लूड studio.h। ये हमारा हेडर फाइल होता है। इसके नीचे एक लाइन और लिखनी होगी आपको, हैश इंक्लूड conio.h। वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन होता है, करली ब्रैकेट स्टार्ट। वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट आई एक वेरिएबल ले लिया जो कि लूप चलेगा, और n एक वेरिएबल ले लिया जो कि यूज़र नंबर एंटर करेगा, और टैब इक्वल 1 रख लिया एक वेरिएबल जो कि लूप के लिए होगा, टेबल के लिए होगा। स्क्रीन क्लियर कर लें। मैसेज प्रिंट करके दिखाएगा, प्रिंट एफ एंटर नंबर, जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा उसी मैसेज को स्कैनफ मतलब रीड करे, %d एड्रेस ऑफ n के नंबर को। यहाँ तक तो ठीक है कि यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा उसको रीड करवा दिया। लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल 1, i लेस देन इक्वल 10 और i प्लस प्लस। फैक्ट इक्वल टेबल कर रहे हैं, टैब इक्वल i इंटू n। यहाँ पे हमने कर दिया टैब इक्वल i इंटू n, और इसे बंद कर दिया। नहीं, बंद यहाँ नहीं करना है, नीचे वाले स्टेप में बंद करेंगे। मैसेज को प्रिंट कर दें, प्रिंट एफ /n %d इन्वर्टेड कोड के अंदर रखना होगा। किसे प्रिंट करेंगे? टैब को, और इस जगह से बंद करें। गेट cs से मैसेज वापस रिटर्न आए, और एक ब्रैकेट और क्लोज कर लें। कंपाइल कर लेते हैं ऑल्ट F9 से, 0 एरर। रन करते हैं कंट्रोल F9 से। यहाँ पे एंटर नंबर कह रहा है, आप नंबर एंटर करें। 2 किया, एंटर करोगे तो आप देखेंगे कि आपको 2 का टेबल स्क्रीन पे शो करके दिखा रहा है। एंटर करके दोबारा रन करवाते हैं कंट्रोल F9 से। किसी और नंबर को एंटर करते हैं इस बार। ये देखिए, मतलब यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा उस नंबर का यहाँ पे टेबल शो करके दिखा रहा है। अब इस प्रोग्राम को एक बार फिर से समझते हैं। इंट आई एक वेरिएबल है, जो कि लूप के लिए लिया है। n एक वेरिएबल रखा है नंबर के लिए, टैब इक्वल्स टू 1। एंड स्क्रीन क्लियर कर दिया, एंटर करवाया नंबर जो कि एड्रेस ऑफ n है। इस नंबर को एंटर करने के बाद इस लूप चला दिया जहाँ तक हमारे को टेबल चाहिए। जनरली हम लोग टेबल 10 तक लिखते हैं, तो लूप चलाया फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन 10 और i प्लस प्लस। करली ब्रैकेट स्टार्ट किया, टैब इक्वल i इंटू n। आई की वैल्यू हमारी लूप की है, और n जो यूज़र नंबर एंटर करेगा उन सबको होल्ड करवा दिया टैब के अंदर, और यहाँ से प्रिंट करवा दिया टैब में।
और गेट CS से वापस मैसेज को रिटर्न कर दिया। कंपाइल किया और रन करवाया तो जो भी यूज़र नंबर देगा उस नंबर का टेबल आपको शो करके दिखाएगा। अब इसी में हम लोग आगे जोड़ लेते हैं। जैसे टेबल लिखा जाता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो उस तरह से अगर हमें आउटपुट चाहिए टेबल का तो कैसे प्रिंट करेंगे, चलिए इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। एक पेज पे एक ही प्रोग्रामिंग होता है, अगर आपको दूसरा प्रोग्रामिंग करना हो तो इसको हाइड कर लें। तो हाइड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आके एंटर करें और /* और */ से इस प्रोग्राम को आप हाइड कर दें। अब ये प्रोग्राम कंप्यूटर रीड नहीं करेगा। जैसे हम लोग न्यू पेज लेके नई कोडिंग करते थे, एक पेज पे एक ही कोडिंग होती थी, तो उसी तरह से ये न्यू पेज की तरह काम करेगा। अब कंप्यूटर इस वाले हेडर फाइल इस वाले प्रोग्राम को रीड नहीं करेगा। मतलब आप इससे कमेंट बना दिए, आप कॉन्टिन्यूसली नीचे दूसरा किसी भी प्रोग्रामिंग को आप कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा टेबल का ही दूसरा फॉर्मेट में करके देखते हैं। शुरू से कर लेते हैं। #include studio.h और #include conio.h। ये तो हेडर फाइल है ही हमारा। void main हमारा मेन फंक्शन होता है। int ज़रूरी नहीं है कि नंबर जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं n से ही हो। अगर आप num भी चाहे तो लिख सकते हैं और I एक वेरिएबल ले लिया। स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे तो स्क्रीन क्लियर मिले। printf enter the number enter the number। इस मैसेज को रीड करवा देते हैं। %d एड्रेस ऑफ num। जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा उसके लिए %d एड्रेस ऑफ num, क्योंकि num हमारा वेरिएबल था इसलिए num लिखा। अगर n वेरिएबल लेते तो n लिखे होते। printf multiplication table of %d is num जो डिक्लेयर किया हमने वेरिएबल। क्लियर है। लूप चला दिया। for I equals to 0, I less than 10 और I प्लस प्लस प्रिंट करके दिखाएंगे। %d फिर से अगेन %d, ये x लिख दिया मतलब क्रॉस का साइन, इक्वल %d /n कोमा num कोमा I प्लस 1 कोमा num इंटू I प्लस 1। 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 क्लोज। यहाँ से इसको बंद कर दिए, गेट ch और कंपाइल कर दिए। इस तरह से
प्रोग्राम बनाया और इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं और रन करवाते हैं कंट्रोल F9 से। हमें एक एरर मिल रहा है, एंटर करते हैं क्या एरर है। स्क्रीन क्लियर की स्पेलिंग गलत लिखा है। ऐसे अगर इस आ जाए तो इसको हटाएंगे कैसे, Alt F3 कर दें। CLRSCR होता है, CR कंपाइल करें और रन करवा दें। एंटर नंबर मैंने 2 दिया तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई होने के बाद जो टेबल होगा वो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इस तरह करते हुए हमारे को टेबल शो करके दिखा रहा है। अगर दोबारा किसी दूसरे डिजिट के नंबर को प्रिंट करना है तो एंटर करेंगे तो 14 का टेबल हमें शो करके दिखा रहा है। इस तरह से मतलब यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा उसका टेबल प्रिंट करके दिखाएगा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि टेबल ऑफ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे मिसिंग है F। इस तरह से यूज़र जो भी नंबर देगा उसका टेबल आ गया। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू।